वर्ष 2023 में जो कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और कांस्टेबल जीडी के लिए 7,411 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 12/8/2023 से लेकर के 12/9/2023, यानी कि लगातार 1 महीने एग्ज़ाम इसका चला था। सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट वगैरह सब कुछ इसका घोषित कर दिया गया है। अब बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की, और जो आपका फिजिकल टेस्ट है यानी कि पीपीटी टेस्ट जो होना था, उसके लिए डेट दोस्तों निर्धारित कर दिया गया है ना। तो ऐसे जितने भी विद्यार्थी जो इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, चाहे वो जीडी में चाहे वो ऑपरेटर में फॉर्म अप्लाई करके अपना सीबीटी एग्ज़ाम दिए थे और जिनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था, है ना, उनके लिए ये एक आवश्यक सूचना है जो कि कांस्टेबल जीडी और रेडियो के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आइए देखते हैं इस सूचना में आपके लिए कौन सी वो खुशखबरी है और कौन सा वो तिथि है जो निर्धारित किया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होना है ना। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर बिल्कुल प्यार से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को एक बार उन तमाम सभी छात्रों तक भी भेजिएगा जो कि इसके सीबीटी एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। अगर आपको ये पीडीएफ सही तरीके से नहीं दिख पा रही होगी तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ें मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा, है ना। देखिए, लिखा हुआ है आरक्षक जीडी एवं आरक्षक रेडियो के कुल 7,411 पदों पर भर्ती हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से 12 नवंबर 2023 तक आयोजित कराई गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 7/3/2024 को मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा वेबसाइट, ये इनका वेबसाइट है ना, इस पर जारी किया जा चुका है। सफल उम्मीदवार यानी कि जिनका सिलेक्शन हो गया है सीबीटी एग्ज़ाम में, फिर अगले चरण के लिए उनके शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ली जाएगी और अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी लिया जाएगा। और साथ में जो आपका फिजिकल की बात कर रहा है, तो फिजिकल में क्या क्या होगा वो सुनिए। 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, ये 3 चीज़ें हैं फिजिकल में, जो कि दिनांक 23 सितंबर 2024 से दिनांक 9 नवंबर 2024 तक चलने वाली, यानी कि लगातार 2 महीने तक इनका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक। और इसके बीच में, है ना, इसके बीच में छुट्टियां कब है? 29/9 को छुट्टी है, 3/10 को छुट्टी है, 15/10 को छुट्टी है, 12/10 को है, 28/10 को है और 3/11 को छुट्टियां हैं। बाकी 23 से लेकर के 20/9 तक में, है ना, 23/9/24 से लेकर के 9/11/24 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा और बीच बीच में इस तारीख को छुट्टी रहने वाली है, ठीक है ना, परीक्षा अवकाश रहेगा। बाकी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आपका जो ये टेस्ट वगैरह होगा, ये प्रतिदिन सुबह के 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, है ना। सब कुछ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वेबसाइट पर जो सूचना पत्र जारी करेंगे, है ना, उसे डाउनलोड करके आपको अपने पास रखना है। और जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे और फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे, दोनों एक ही साथ होगा, ठीक है ना। तो उस सूचना पत्र को आपको ले जाना होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड टाइप का रहेगा, उसमें जो भी लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, सब कुछ लिखा हुआ होगा कि आपने कितना नंबर पाया, आपको इनवाइट किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर फिजिकल टेस्ट के लिए, यही तमाम बातें उसमें लिखी हुई होंगी। उसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, उसके बाद आपको लेकर भी उसको जाना है ना। और सभी उम्मीदवार को उनकी निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना है। जिस डेट को फिक्स कर दिया गया उस डेट में अब कोई हेरा फेरी नहीं होने वाला है। उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि पीपीटी के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है, उस दिनांक व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि सब कुछ फिक्स हो चुका है और जो फिक्स हुआ है उसी पर ये अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उसी डेट पर। और जो प्लेस इन्होंने, जो स्थान इन्होंने चुना है, सिलेक्ट किया है, उसी स्थान पर आपका पीपीटी होने वाला है ना। अब आ जाइए कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ये प्लेस है और ये सेंटर है। जैसे कि भोपाल सेंटर हो गया, भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड और जहांगीराबाद, है ना, इन 3 जगह पे होगा। फिर आइए इंदौर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय पीटीएस में, है ना, और मूसाखेड़ी इंदौर। फिर है जबलपुर में कहाँ होगा? परेड ग्राउंड में होगा। 6वीं वाहिनी विश्वबल रांची में होगा, है ना।
फिर है आपका ग्वालियर परेड ग्राउंड में 14वीं वाहिनी विश्वबल, कंपू है ना, इन जगह पर आपका होगा। अगर आप उज्जैन से हैं तो फिर महानंदा एरिना ग्राउंड, देवास रोड, 2 जगह होगी। अगर आप सागर से हैं तो शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, फिर बहेरिया में भी होगा। यानी कि हर एक सिटी में 2-2 जगह ये स्थान सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप रीवा से हैं तो फिर परेड ग्राउंड में होगा और 9वीं वाहिनी विश्वबल में होगा। बालाघाट से हैं मध्य प्रदेश के तो फुटबॉल हॉकी ग्राउंड में होगा और 36वीं वाहिनी विश्वबल में होगा, यहाँ पर भी 2 स्थान है। और फिर रतलाम से हैं तो भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है ना, बस स्टैंड के पास। अब देखिए यहाँ पे एक महाविद्यालय में है और दूसरा बस स्टैंड के पास है। अब बस स्टैंड के पास कहाँ पर है ये कुछ नहीं पता है ना। फिर जावरा में भी है। उसके बाद आ जाइए मुरैना में परेड ग्राउंड, 5वीं वाहिनी विशंबल। यानी कि टोटल जो इनका सेंटर है वो 10 सेंटर इन्होंने सिलेक्ट किया। कितना? 10 सेंटर सिलेक्ट किया और हर सेंटर में 2-2 जगह पर आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला, क्योंकि काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे। फिर शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों के आधार पर आपका KYC वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ताकि आपको किसी भी प्रकार की ना कोई ऐसा ना हो कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था लेकिन इस डॉक्यूमेंट की वजह से मेरा नहीं हो पाया। सब कुछ ओरिजिनल ले जाना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों को आवश्यक समस्त मूल प्रमाण पत्र का मतलब ही होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आपको छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी भी ले जाना है। तो 2 सेट आपका मूल प्रमाण पत्र पूरा कंप्लीट ले जाइएगा और जितना भी आप सर्टिफिकेट ले जाते हैं सबका 2 सेट, 1 सेट नहीं दोस्तों 2 सेट फोटो कॉपी करा लीजिएगा है ना। और फोटो वगैरह सब कुछ आपको पहले से ही तैयारी कर लेना है। ऐसा नहीं कि कल आपको जाना है निकलना है घर से तो आज हड़बड़ी में अक्सर दोस्तों चीज़ें भूला करती हैं है ना, ये अक्सर भूला करती हैं। और ये कोई इत्तिफाक की बात नहीं है, हर किसी के साथ होता है ऐसा है ना। तो किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना होने पाए। आपने बहुत मेहनत किया होगा तब जा कर के दोस्तों आपका सिलेक्शन हुआ है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और आपका PPT होना है। तो आपको सवाचेती से, समझदारी से और होशियारी से काम लेना होगा, ठीक है ना, यही आपसे कहना चाहूँगा। तो चलिए ये एक छोटी सी आवश्यक सूचना थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और कांस्टेबल GD के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, वीडियो को एक बार शेयर भी करिए। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो आवश्यक सूचना है, इसको टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आज से 4-5 दिन पहले ही। और फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए, हर जानकारी वहां पर शेयर की जाती है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।